Hello बच्चों, let's read this question. Question says that choose the correct option from the following statement. इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट दी गई है और हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक सेल डिवीजन, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है इन ऑर्गेनिज्म विद डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोट डिवाइड्स बाय म्योटिक सेल डिवीजन। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उसमें जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करता है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है द पेरिकार्प, जो फ्रूट वॉल जिसे कहते हैं, डेवलप्स फ्रॉम इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पेरिकार्प जो आउटर वॉल होती है फ्रूट की, वो डेवलप किससे होती है? ओव्यूल के इंटेगुमेंट से फर्टिलाइजेशन होने के बाद में। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है इन ब्रिंजल सेपल्स रिमेन अटैच्ड टू द फ्रूट इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फोर्थ स्टेटमेंट कहा गया है ब्रिंजल में फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी उसमें सेपल्स अटैच रहेंगे। जैसा कि फोर्थ स्टेटमेंट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्लांट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाते हैं तो उसके बाद के जो इवेंट होते हैं वो होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जैसे एनिमल में जाइगोट डिवाइड होकर 8 सेल स्टेट बनाता है और 8 सेल स्टेट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। और प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनते हैं? सीड्स। और क्या बनते हैं? फ्रूट। तो ये सारे इवेंट क्या हो गए? पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्लांट। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक सेल डिवीजन। तो माइटोटिक डिवीजन होगा, जैसे कि जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो क्या होगा? डिप्लॉयड होगा, और जाइगोट भी डिप्लॉयड होगा। तो यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है इन ऑर्गेनिज्म विद डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोट डिवाइड्स बाय मेयोटिक सेल डिवीजन। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, डिप्लॉयड मेन बॉडी या डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए हो रहा है। यहाँ पे जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड है। एम्ब्रियो क्या से बन रहा है? हमारा डिप्लॉयड बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन हो रहा है माइटोटिक डिवीजन। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी कि यहाँ माइटोटिक डिवीजन होगा, म्योटिक नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है द पेरिकार्प डेवलप फ्रॉम इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो बात पेरिकार्प की करें, पेरिकार्प क्या होता है? पेरिकार्प होती है फ्रूट की वॉल, फ्रूट वॉल होती है। और इंटेगुमेंट से क्या बनते हैं? इंटेगुमेंट से बनते हैं सीड कोट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इंटेगुमेंट से बन जाते हैं सीड कोट, जो सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए पेरिकार्प क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटेगुमेंट से क्या बनेंगे? सीड कोट। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है इन ब्रिंजल सेपल्स रिमेन अटैच टू फ्रूट इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिंजल का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये कुछ ब्रिंजल इस तरह से होगा और इसमें सेपल्स अटैच रहेंगे कुछ इस तरह से। फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी ये हमें वेजिटेबल्स में दिखता है, ब्रिंजल में। ये क्या है? सेपल्स। इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है और सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। इसलिए हम मार्क करेंगे ऑप्शन 4। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, but first and fourth are correct. This is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.